हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ फ्रंट नेक डिज़ाइन ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर ये रहा हमारा ब्लाउज़ जिसकी आप लोगों के साथ हम कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर बिछा लेना है, जैसे मैंने बिछाया हुआ है। ठीक है, उसको अपनी ओर बिछाने के बाद आपको यहाँ पर लेनी है लेंथ। जो भी आपकी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया है 15 इंच, जबकि रेडी लेंथ मुझे चाहिए 14 इंच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शोल्डर लेना है। शोल्डर की मार्किंग हम करेंगे 5 इंच पर। ठीक है, अब आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो ये मार्किंग हम करेंगे 6 इंच पर। ठीक है, इसकी हमने कटिंग पहले ही कर ली थी, लेकिन आप लोगों के साथ हम मेजरमेंट शेयर कर देते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आया है 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। और फ्रंट पार्ट में आपको आर्म होल डाउन करना रहता है, तो 1 इंच पर हम आर्म होल को डाउन करेंगे और 1 इंच पर आर्म होल की हम करेंगे गोलाई। तो यहाँ पर आपको गोलाई कर लेनी है 1 इंच पर। गोलाई करने के बाद आपको क्या करना है, कमर में मार्किंग करनी है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आया है 7.5 इंच। ठीक है, 2 इंच हम प्लस करेंगे प्रिंसेस कट का। ठीक है, एंड आपको 2.5 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, तो ये प्लस हमने कर लिया है। अब आपको चेक कर लेना है दोबारा से। अब आपको चेस्ट में मार्किंग करनी है सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली। जो भी मार्किंग हमने की वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आपको यहाँ पर शोल्डर पर लेना है नेक विड्थ 2 इंच, 1/2 इंच ही आपको ऊपर की ओर छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम रखेंगे नेक लेंथ। तो यहाँ पर जो नेक लेंथ हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 5.5 इंच। ठीक है, 5.5 इंच पर यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। जहाँ पर हमने 5.5 इंच पर मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है और 2.5 इंच पर आपको एक मार्क कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2.5 इंच पर मार्क किया है और जो 2 इंच पर मार्क किया है इन दोनों को आपको आपस में मिला देना है। अब आपको जो गले का हमारा कोना है वहाँ पर 1 इंच पर आपको मार्क करना है। 1 इंच पर आपको मार्क करने के बाद यहाँ पर गले की मार्किंग करनी है। जो हम गला यहाँ पर बनाने वाले हैं उसको बोलते हैं स्वीट हार्ट नेक। तो अगर आप लोग चाहते हैं कोई और गला बनाना अपने मनपसंद का, तो आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, और इससे भी आप लोग ब्रॉड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी इसको बोलते हैं स्वीट हार्ट नेक। तो यहाँ पर हमने स्वीट हार्ट नेक की मार्किंग कर ली है। चौक से यहाँ पर हम कर लेंगे डार्क। डार्क करने के बाद आपको यहाँ पर कैंची से कर लेना है कट। मार्किंग के थोड़े बाहर से हम इसको कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको तुरंत ही कट करते जाना है, ताकि आपके ब्लाउज़ में बढ़िया फिनिशिंग आते जाए। यहाँ पर जो भी आर्म होल डाउन किया था उस आर्म होल को आपको कट कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको जहाँ भी लगता है उसको कट करते जाएं तुरंत के तुरंत। अब यहाँ पर आपको गले को चेक करना है। अगर आप लोग और ब्रॉड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आपको जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर रख लेना है। ठीक है, जैसे मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट पार्ट की मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे निप्पल पॉइंट। जो भी आपका निप्पल पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा निप्पल पॉइंट है 9.5 इंच। ठीक है, अब आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है हमसे।
अब हमने ये मार्किंग कर ली। अब आपको यहाँ से जहाँ पर आपने निप्पल पॉइंट की मार्किंग करी थी वहीं से आपको साइड वाइज रखना है मेजर टेप को और चेक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी लाइन जो टक्स था 1/2 इंची क्रॉसिंग में निकला है। ठीक है, तो इस साइड का हमारा बराबर है, उस साइड की लाइन हमारी गलत थी, है ना। तो ऐसे आपको मार्किंग करनी है। अब आपको शोल्डर से मेजर टेप को रखना है और 5 इंच पर आपको करना है मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको ड्राइंग मिला देनी है आपस में। ठीक है, इसको हमने मिला लिया है, जैसे मैंने मिलाया है ऐसे ही आपको यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर नेक जो प्रिंसेस कट की विड्थ थी वो रखी थी 2 इंच और इसकी लेंथ भी हमने 2 इंच रखी है और यहाँ पर विड्थ भी 2 इंच रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डॉट डॉट करना है। डॉट डॉट करने के बाद फिर आपको चॉक से मार्किंग को डार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने चॉक से जो हमारा निप्पल पॉइंट है वहाँ पर थोड़ा कॉर्नर आता है तो उसको आपको अच्छे से घुमाना है, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, गोलाई में कर लेना है। ठीक है, जब हम ये टक्स डालते हैं तो हमारा जो कमर साइड का फैब्रिक रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग में आता है। तो ऐसे आपको 1 इंच पर मार्क करना है और एक लाइन यहाँ पर आपको खींच लेनी है। जो हम लाइन खींचेंगे इसको आपको स्टिचिंग करने के बाद कट कर देना है। तो आपका जो प्रिंसेस कट पार्ट है बिल्कुल बराबर आएगा, स्ट्रेट। अभी हम थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करेंगे ये मार्किंग का फ़ायदा क्या होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी आपको कर लेनी है कटिंग। तो कटिंग भी हमने कर ली है। अब आपको क्या करना है, जो प्रिंसेस कट पार्ट है ना उसमें आपको 1/2 इंच जितना डाउन करना है टक्स टाइप में और इसको भी आपको यहाँ पर छांट लेना है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है मेन फैब्रिक पर। ठीक है, तो मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग हमने कर ली है। सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे प्रिंसेस कट पार्ट की। तो प्रिंसेस कट पार्ट को आपको सीधा बिछा लेना है, आमने सामने, उल्टा उल्टा हमारा उस पर आएगा मशीन की पट्टी पर, और सॉरी सीधा हमारा आएगा मशीन की पट्टी पर, उल्टा आएगा हमारी ओर। ठीक है, एक पार्ट को हमने साइड में रख दिया है, दूसरे पार्ट की आपको कर लेनी है यहाँ पर स्टिचिंग। पर हमेशा प्रिंसेस कट पार्ट में ध्यान रखें, प्रिंसेस कट पार्ट को आपको आमने सामने बिछाना है और उसके ऊपर आपको लाइनिंग पार्ट को बिछाना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टिचिंग करनी है। कभी भी प्रिंसेस कट पार्ट को बिना चेक किए स्टिच ना करें, नहीं तो आपके जो प्रिंसेस कट पार्ट है ना वो दोनों ही एक साइड के स्टिच हो जाएंगे। बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता भी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है और ध्यान रखें जो हमारा लाइनिंग पार्ट है उसकी बिल्कुल बराबरी से आपको कट करना है। मतलब जो हमारा अस्तर है, अस्तर नहीं कटना चाहिए हमारा। ठीक है, जैसे मैंने इस वाले पार्ट को रेडी किया है ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट को रेडी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे पार्ट पर भी स्टिचिंग कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कर देंगे कट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बीच वाला पार्ट लेना है और इसको आपको बिछाना है सीधा। सीधा बिछाने के बाद इसके ऊपर आपको बिछा लेना है अस्तर को और यहाँ पर आपको अस्तर को अच्छे से जमाते हुए बिछा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको साइड वाइज रखना है। ठीक है, और इसमें आपको लगा लेनी है अल्पिंस। 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए आपको पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर लिया है और यहाँ पर आपको गले में लगा लेने हैं छोटे छोटे से कट। तो पूरे गले पर आपको छोटे छोटे से यहाँ पर कट लगा लेने हैं और यहाँ पर आपको कट लगाने के बाद जो हमारे अल्पिंस हैं उसको आपको निकाल कर साइड में रख देना है। ठीक है, अब जो हमारा लाइनिंग पार्ट है उसको पलटना है और यहाँ पर आपको कर लेनी है पूरे गले पर टॉप स्टिच। ठीक है, तो जो हमारी टॉप स्टिच रहेगी वो आपको अस्तर के ऊपर से ही करनी है। मेन फैब्रिक पर ये सिलाई हमारी नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पर आपको अच्छी फिनिशिंग से सिलाई कर लेनी है
पूरे गले पर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। और सिलाई होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है और अस्तर को आपको अंदर की ओर पलट लेना है। अच्छे से मेन फैब्रिक को आपको जमा लेना है। ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है, वैसे भी ये अच्छे से हाथ से ही आपको प्रेस कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा गला है रेडी हमने कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपने गले को पलटा हुआ है ना, यहाँ पर आपको एकदम किनारे से सिलाई कर लेनी है, जिसको हम बोलते हैं टॉप स्टिच। यहाँ पर हमने पूरे गले पर सिलाई कर ली है। अब आपको यहाँ पर करनी है डबल सिलाई, जो कि आपको पूरे गले पर कर लेनी है। अब आपको इसको पलटना है और पलटने के बाद यहाँ पर आपको अस्तर की तरफ से चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए यहाँ पर हम कर लेंगे सिलाई। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस कट पार्ट है, आपको यहाँ पर इन दोनों पार्टों को स्टिच कर लेना है। और हमेशा आप प्रिंसेस कट पार्ट की जब सिलाई करें तो नीचे की ओर से ऊपर की ओर तक करें, ताकि आपका जो भी छोटा बड़ा पार्ट आएगा उसको हम आर्मोल में छांट कर गोलाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों प्रिंसेस कट पार्ट को आपको नीचे की ओर से स्टिच करना है। रीज़न आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका रीज़न क्या रहता है। अगर आपका पार्ट छोटा बड़ा रहता है तो हम उसमें आर्मोल को छांट सकते हैं, ठीक है, कट कर सकते हैं। ओके, 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है और डबल सिलाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने इस साइड का पार्ट रेडी किया है, ऐसे ही आपको दूसरी साइड का पार्ट रेडी कर लेना है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने इस साइड की स्टिचिंग की है वैसे ही आपको दूसरी साइड की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पर 20 सेंटर से फोल्ड करना है और 20 सेंटर से इसको कट कर लेना है, जिसमें हम करने वाले हैं हुक हाई की पट्टी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब जो हम हुक की पट्टी कट कर ली है, यहाँ पर जो पट्टी की चौड़ाई है वो रखी है हमने 1.5 इंच। ठीक है, तो 1/2 इंची आपको ऊपर की ओर लेते हुए एक्स्ट्रा और 1/2 इंची के गैप से आपको सिलाई कर लेनी है। जो हमारी हुक पट्टी है वो लगती है सीधी साइड से अंदर की ओर और यहाँ पर आपको इसको फोल्ड करना है और एक टॉप स्टिच कर लेनी है। ये सिलाई करने के बाद आपको इसको पलटना है, 1 and 2 फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको कर लेनी है सिलाई हाई के अकॉर्डिंग। सॉरी, हुक लगाएंगे इसमें हम, हुक पट्टी है ये हमारी। ठीक है, हुक पट्टी हमारी सीधी साइड से लगाते हैं तो उल्टी साइड की ओर पलट देते हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको आपको कट कर लेना है। हुक पट्टी यहाँ पर हमने लगा लिया। अब लगाएंगे हम हाई पट्टी। हाई पट्टी की चौड़ाई हमने रखी है 4.5 इंच। 1/2 इंची अंदर ऊपर की ओर लेना है, गले से एक्स्ट्रा लेना है और नीचे की ओर आपको 1/2 इंची लेते हुए सिलाई कर देनी है।
अब इसको आपको अंदर की ओर दबाना है और एक और सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई करने के बाद इसको आपको अच्छे से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। फिर यहाँ पर आपको ऐसे एक फ़ोल्ड करना है, ऐसा दूसरा फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर आपको जो सिलाई आपने पहले की थी उसी सिलाई के ऊपर से लेना है और ऊपर तक आपको सिलाई कर लेनी है। अच्छे से यहाँ पर हम लॉक करते हुए सिलाई करेंगे। अब जो हम हाई बनाते हैं, हाई वाली सिलाई कर लेंगे एक और, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाई पट्टी भी लगा ली है। अब दोनों पट्टियों को हम साथ में चेक करें, कोई पट्टी हमारी छोटी बड़ी तो नहीं है। तो हमारी पट्टियाँ छोटी बड़ी नहीं आई हैं, बिल्कुल बराबर आई हुई हैं। अब यहाँ पर आपको लगानी है कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई हमने रखी है 1 इंच, ठीक है। फोल्ड करते हुए आपको 1/2 इंच लेते हुए सिलाई कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी हो उसको आपको यहाँ पर कट कर लेना है, इसको पलटना है। पलटने के बाद एक और सिलाई करेंगे हम और इसको पलटने के बाद आपको 1 in 2 फोल्ड करना है और एकदम किनारे से सिलाई कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें कमर पट्टी लगाई है ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट में भी कमर पट्टी लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने कमर पट्टी लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी कमर पट्टी यहाँ पर रेडी कर लेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है। और आपको कटिंग या स्टिचिंग में जो भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट बढ़िया तरीके से रेडी कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा फैब्रिक है वो प्योर कॉटन वाला फैब्रिक है, फिनिशिंग तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक जो आप लोगों के साथ हम शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।